पूरा इंटरनेट, यूट्यूब एक चीज से भरा पड़ा है अभी। एमएलएम 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 रोस्टिंग, एक लीडर को पकड़ लिया, उसकी रील्स वायरल हुई, उसके बाद में बहुत सारे अदर लीडर्स की रील्स वायरल हुई, और उनको मजाक बनाते बनाते वो मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर रोस्टर्स ने यूज लेना शुरू कर दिया, उसके बाद में न्यूज चैनल्स ने यूज लेना शुरू कर दिया, और एक टर्म फ्लोट हो गया एमएलएम एमएलएम एमएलएम, जो पहले से बदनाम था वो और बदनाम हो गया नाउ। एक जो कॉमन कस्टमर है, या जिसे हम एमएलएम के लिए कस्टमर मान के चले, प्रोस्पेक्ट मान के चले, कॉमन जो ऑडियंस है उनके लिए एक चीज फिक्स हो गई कि भैया ये काम तो नहीं करना, क्योंकि एमएलएम तो सच में ही फ्रॉड है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एमएलएम, आखिर ये आया कहाँ से, चीज क्या है ये, लीगल है या इलीगल है, स्कैम है, कैसे पहचाने यदि स्कैम है तो क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, और अगर कुछ गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, अगर गवर्नमेंट इसको लीगल बोल भी रही है, कह भी रही है, तो फिर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से बदनाम है। मेरे हाथ में ये भागवत गीता है, ठीक है, जो मैं अपने ऑफिस टेबल पे हमेशा रखता हूँ, और बीच बीच में कभी कभी पढ़ता भी रहता हूँ। और इस पे हाथ रख के मैं एक चीज कहता हूँ कि ये वीडियो मैं किसी इस इंटेंशन से नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो वो मेरे साथ जुड़ जाओ, काम करने लग जाओ, या फिर जो इस इंडस्ट्री में वो भी इस तरह की चीज करो। दिस इज ए कॉमन वीडियो उन लोगों के लिए भी जो लोग इस इंडस्ट्री में है और कंफ्यूज है काफी, और जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है, जिन्होंने एक बायस बना लिया अपने माइंड में कि ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, एमएलएम एक फ्रॉड है, स्कैम है। तो हम कुछ एक अनबायस तरीके से आज लीगल फैक्ट्स जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियन लॉज ने प्रोवाइड करवाए हों या फिर किसी संस्था ने प्रोवाइड करवाए हों, अपार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम लोग बात करेंगे एक ओवरव्यू रिसर्च करते हुए, एक फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स के साथ में, प्रूफ्स के साथ में, कि ये इंडस्ट्री कितनी इलीगल है, और यदि कुछ लीगल है तो फिर भी वो बदनाम क्यों है, और अगर बदनाम है तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, इस इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, लेकिन अब इन सब चीजों के थ्रू वो समझ रहे हैं कि यार नहीं, ऐसे काम तो नहीं हो पाएगा, लोग भी हमारे साथ में एसोसिएट नहीं होंगे, तो फिर अब क्या किया जाए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, डोंट चेंज द वर्क, चेंज द वे ऑफ वर्क, क्योंकि गलती वही है, अगर बदनाम है तो एमएलएम वालों के कारण ही है। बहुत से लोग इस स्कैम के विक्टिम भी रह चुके हैं, अगर ये इसका कुछ पार्ट स्कैम भी है तो विक्टिम भी रह चुके हैं, उनके साथ कंप्लीट मेरी सिंपैथी है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, बट उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उस नॉलेज की है जो उस टाइम पे आपको नहीं थी। अब हम उस नॉलेज को लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में आप ऐसे स्कैम से बचो और एक जज कर सको एक राइट नॉलेज के साथ में कि क्या सही है क्या गलत है। वो जज करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे ज्वाइन कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई आपसे राय मांगे तो आप उनको एक सही राय दे सको, और नहीं तो कोई अगर सही दिशा में असल में है तो उसकी टांग आप ना खींचो, अपना भगवान का नाम लो, अपना कर्म करो और मस्त रहो, आपके हाथ कोई पाप ना हो, चाहे वो सही हो या गलत। तो इस पूरी वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 7 स्टेप्स के अंदर इस पूरी चीज को हम एग्जामाइन करेंगे, रिसर्च करेंगे 7 स्टेप्स में, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे, और सबके लिए वीडियो होने वाला है, चाहे आप एमएलएम के रोस्टिंग वीडियोस देख चुके हो, आपके दिमाग में बैठ चुका है, जैसे मेरे कुछ लास्ट कुछ वीडियोस में लोगों ने कमेंट करे कि भाई नहीं ये तो स्कैम है, फलाना ढिमकाना, और जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है सबके लिए वीडियो होने वाली है। तो हम लोग 7 स्टेप्स हमारे क्या क्या होगी उनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो असल में है क्या चीज, उसकी हिस्ट्री क्या है, कब आई वो पहली बार, मतलब इन्वेंट कब हुई, किसने ये जादू का करिश्मा करा, और कैसे कैसे ये धीरे धीरे कैसे कैसे फैली, और कैसे कैसे इसमें स्कैम्स फ्रॉड्स ब्लेंड हुए। उसके बाद में कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो पॉपुलर टर्म्स हैं जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, ठीक है। लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है, किसको स्कैम बताया है, किसको फ्रॉड बताया है, किसको प्रोहिबिटेड बताया है, किसको बैन कर दिया है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ रेड फ्लैग्स चेक करेंगे कि यदि आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में कोई बता रहा है तो आप इन रेड फ्लैग्स को याद रखो, अगर ऐसी चीजें वहां पे है तो फिर आपके साथ स्कैम होने वाला है या हो रहा है। ओके, कुछ लीगल डिफरेंसेस के क्विक पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, एंड उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर कुछ रेड फ्लैग्स के अलावा कुछ ग्रीन फ्लैग्स भी अगर किसी में है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यदि लीगल मान लिया गया है, जेन्युइन मान लिया गया है, तो फिर भी इस इंडस्ट्री का मजाक क्यों बनता है। अगर मजाक बन रहा है इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो लोग गलत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसको कैसे फिक्स किया जाए, और उसके साथ में हम आपको ऑल इन वन सोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के साथ में।
एकदम अनबायस्ड हम डिस्कशन करेंगे, एकदम कुछ रियल फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स के साथ में, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये वीडियो आपके इस तरीके से काम है। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी के ऊपर, जिसका मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, चैट जीपीटी 5.1 है या 5.0 है, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ रिसर्च की। ऑब्वियसली जो एआई होता है, चैट जीपीटी होता है, ओपन एआई, वो जितनी ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनसे वो कोई इन्फॉर्मेशन निकालता है ना, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो रहा है कई केसेस में, तो लास्ट में पूछता है भाई एफआईआर की कॉपी भी दूं क्या यानी कितना हमारे डेटा सिक्योर रहता है वो एक अलग मैटर है, बट एआई के पास में वो सब चीजों को रिसोर्स करके वो एक इन्फॉर्मेशन देता है। उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन अभी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा सीन बताया जाता है, कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें लोग, एक कोई कंपनी होती है, वो कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी कहती है कि हम मैन्युफैक्चर हैं, या फिर मैन्युफैक्चर से हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे हो गए, और हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, और हम कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, कोई दुकान नहीं खोलना चाहते, हम कंज्यूमर के थ्रू, जो कंज्यूमर है वही अगर इसका एडवर्टाइजमेंट कर दे तो हम उसको कमीशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन यदि उसके थ्रू भी कोई कंज्यूमर ऐसा काम करना चाहता है जो कंपनी के साथ जुड़ करके, और इस तरीके से कमीशन कमाना चाहता है, तो उसके सेल्स का कुछ पोर्शन इस बंदे को भी जाएगा। यानी कि एक लेयर हो गई कमीशन की, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर, ऐसे कितनी भी लेयर्स हो सकती है। यानी मल्टी लेयर मार्केटिंग अगर हम इसको कहें मल्टी लेवल की बजाय, तो भी एक सही टर्म होगा। बट ये लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो इस हिसाब से इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता है सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी कंपनी, किसी कंपनी के आप एफिलिएट पार्टनर बने, सिर्फ आपको उस रेफरेंस के ऊपर कमीशन मिलेगा। आपको, अगर आपके थ्रू कोई रेफरल बन भी गया उस कंपनी का, तो कमीशन सिर्फ उसे ही मिलेगा, ठीक है। यदि आपको उसकी सेल्स का कुछ कमीशन मिल रहा है तो फिर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, यदि नहीं मिल रहा है तो वो सिंगल लेवल मार्केटिंग कहलाए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक टर्म है। अब इसको लोग कैसे पहचानते हैं, कि कोई सेमिनार हॉल होगा, वहां पे कोई 3 पीस कोट पैंट वाला होगा, वो आकर माइक में भाषण देगा, मोटिवेशन देगा, लोगों को अपना अचीवमेंट्स बताएगा, गाड़ी बंगला, घड़ी, पैंट शूट, फलाना ढिमकाना, और उसके बाद में लोगों को बोलेगा ये अचीव हुआ मुझे इस फलाना कंपनी से जुड़ के, इस फलाना प्रोडक्ट्स को बेच के, और उस तो आप भी यही काम करिए, ठीक है। तो उस तरीके से कई लोग स्कैम का पार्ट भी हो गए, कई लोग जेन्युइन कंपनी के साथ भी जुड़े, लेकिन जितने सपने उनको दिखाए गए थे उतने फेक प्रोमिस पूरे नहीं हुए, तो ऑब्वियसली वो भी अपने आप में स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो इस तरीके से बहुत से लोग इसको इस नजरिए से जानते हैं। और ऑनलाइन के बाद में भाई किसी की सोशल मीडिया चमक रही है, वो होटल्स के ऊपर अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, कोट पैंट पहन के गाड़ी वाड़ी चला रहा है, और लास्ट में बोल रहा है डीएम में लिंक है, जॉब छोड़ो मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट करो, ऑन बी और ऑन बॉस फलाना ढिमकाना। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बुलाएगा, कोई वेबिनार में बुलाएगा, जीम जूम टाइप कोई मीटिंग चलेगी, और उस मीटिंग के अंदर फिर से वही चीजें बताई जाएगी जो सेमिनार में बताई जाती है। 3 पीस इसका एक यूनिफॉर्म माना जाता है। तो इस तरीके से इस बिजनेस को पहचानते हैं लोग। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बिजनेस आया कहाँ से और कब आया था। बहुत से लोग शॉक्ड होंगे कि इतना पुराना ये बिजनेस है, इतना पुराना ये कॉन्सेप्ट है। देखो, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की यदि हम कुछ हिस्ट्री की बात करें, तो इस बिजनेस की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। ये मैंने सारा डेटा इससे निकलवा के रखा है, और इस डेटा को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। लेट 90s, यानी कि कुछ 1800 समथिंग, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है ना, वैसे जो 19वीं सदी थी, ठीक है, उस टाइम पे, और अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास एक कॉन्सेप्ट आया था, एवोन ने लाया था, और उसका कॉन्सेप्ट तो था कि वो लोग डोर टू डोर, 1 to 1 मार्केटिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आए, कि कोई भी प्रोडक्ट है आप डायरेक्टली कंज्यूमर के घर तक पहुंच गए, मतलब दुकान वुकान का कॉन्सेप्ट खत्म, आप डायरेक्टली कंज्यूमर को जा जाके बताना शुरू करो, तो आपको उसके ऊपर ऐसे कमीशन मिल जाएगा, वो प्रॉफिट आपका हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 1886 में, 1886 में, मेरे दादाजी का जन्म हुआ था 1925 में, नाना जी का हुआ था 1920 में, ठीक है। तो ये उससे भी पुरानी बात हो गई, यानी कि उनके जो फादर वगैरह होंगे, तो उनके जमाने की ये बात हो गई 1886 में, 1857 में तो क्रांति हुई थी आजादी की, तो उसके बाद की बात है। लेकिन उस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था, आजादी से पहले, समझो इस बात को। 1930 से 1950, इसका एक शायद डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अटैच है, इसको अपन देखेंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन डॉक्यूमेंट्स के। तो उसके बाद में 1930 के बाद में कुछ नई कंपनीज आई, ठीक है। न्यूट्रिला, कैलिफोर्निया की विटामिन कंपनी थी, न्यूट्रीलाइट सॉरी, है ना, अर्ली सप्लीमेंट्स की कंपनीज आई, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स
के नेटवर्क को, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को यूज किया, और उसके बाद में न्यूट्रीलाइट के ही कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एमवे को फाउंड किया। एमवे इज द, हम कहेंगे कि जो एमएलएम कॉन्सेप्ट को लाने वाली पहली कंपनी थी, जिसे हम फादर ऑफ एमएलएम भी कह सकते हैं। ठीक है, मदर ऑफ एमएलएम, फादर ऑफ एमएलएम जो कहोगे, दैट इज एमवे। एमवे कंपनी से मेरा कोई नाता नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, गीता के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, एमवे कंपनी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, जो मैं एक एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में जिसमें दे रहा हूँ, एमबीए भी कर रहा हूँ, और हमारे आईएमडीएससी का फुल फॉर्म यही है, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, जिसमें एक और पर्सन हमारे साथ में है जिन्होंने पीएचडी किया है डायरेक्ट सेलिंग के लॉज। ठीक है, तो हमारे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ, एमवे कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्मलाइज किया मॉडर्न एमएलएम सिस्टम, जो 1959 में एमवे फाउंड हुआ जिसके साथ में, और रूट्स असल में इसकी न्यूट्रलाइट सेल से ही, मतलब इन्होंने फॉर्मेशन चालू कर दिया था 1949। ठीक है, ये कंपनी पॉपुलर हुई। उसके बाद में इंडिया में बात करें, 1980 से 1990 में जब लिबरलाइजेशन आया, 1991 में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, उसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने अपनी एग्जिस्टेंस बनाना शुरू किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कुछ और कंपनीज आई, एमवे हो गई, वो एवोन तो चली रही थी, ओरिफ्लेम आई, टपरवेयर आई, मोदिकेयर आई, फॉरएवर लिविंग आई, ऐसे करते करते 2000 तक ये बहुत सारी कंपनीज आ गई। केपीएमजी, डब्ल्यूएफडीएसए की जो उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर दी, और ये मतलब एमवे की पोजीशन इंडियन मार्केट के अंदर 1995 के अंदर अच्छे से मतलब एक स्टेब्लिश हो चुकी थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो केपीएमजी की एक रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर डालूंगा कि कैसे इन कंपनीज ने ग्रो किया इतने पुराने टाइम से लेकर के। जैसे आई थिंक दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, चाहिए लिंक अभी मैंने खोला, और केपीएमजी की रिपोर्ट भी मैं आपको खोल देता हूँ, ये रही, सॉरी। ठीक है, दिस इज द रिपोर्ट बाय केपीएमजी। अब फिकी और केपीएमजी कौन सी संस्था है, क्या संस्था है, उनके ऊपर वीडियो बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं है ना, यू ऑल नो, अगर आप थोड़े से भी अवेयर होंगे, थोड़े से भी एजुकेटेड होंगे, इसमें सारी चीजें बताई हुई है। मैं इस पीडीएफ को यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इंडिया में क्या है, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2025 में क्या कहती है, कितने बिलियन डॉलर का मार्केट है, कैसे ग्रो हुआ, पहले कितना था, अब कितना हो गया, वो सारी कैलकुलेशन इसके अंदर दे रखी है। वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप पे कितना कंट्रीब्यूशन रहा, पर कैपिटा इनकम में इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी चीजें, सारी रिपोर्ट्स इसमें दे रखी। लेकिन अब यहाँ पे मिक्स होना शुरू हुए, ब्लेंड शुरू होना शुरू हुए कुछ फ्रॉड्स। ठीक है, वो किस किस लेवल पे होते थे, कैसे कैसे होते थे, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और इसको देख लेते हैं कि उसके बाद में कुछ फ्रॉड्स होना शुरू हुए, एंड साथ में कंट्रोवर्सी होना शुरू हुई 2010-20, ग्रोथ प्लस कंट्रोवर्सी। डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट होने लगे, इनकम के क्लेम्स शो करना लोग शुरू कर दिए। उसके बाद में 2021 में फर्स्ट टाइम इसका एक लॉ आया, एक्ट आया। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके उससे पहले 2016 में गाइडलाइन भी आई थी, लेकिन एक्ट जो प्रॉपर आया वो 2021 में आया। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से ये था, इसकी कॉपी अभी अगर अपन देखेंगे थोड़ी देर में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट इसमें, इस कॉपी के अंदर यदि मैं चलो आपको एक बार दिखाता हूं, इसमें एक नई चीज क्या आई कि हर जगह एक टर्म यूज होने लगी, डायरेक्ट सेल। ठीक है, जैसे मैं इसका भारत के राजपत्र के ऊपर आपको दिखाऊं, ये गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, इसके ऊपर ये आया पूरा, जिसमें देखो प्रत्यक्ष बिक्री है, हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इंग्लिश में लेके चलता हूँ। इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। हर जगह इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, और मनी सर्कुलेशन स्कीम से कैसे डिफरेंस होनी चाहिए, उसके एक्ट वगैरह 1978 में मनी सर्कुलेशन के ऊपर एक्ट आया था, बैनिंग एक्ट, उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। बट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एमएलएम नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एक टर्म यूज हुआ, एंड ओनली दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक लर्निंग देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, पॉन्जी स्कीम्स, इन सब में डिफरेंस क्या है। देखो, ये तो दो हैं मेन विलेन, ठीक है, जिनके कारण इंडस्ट्री बदनाम है, जिन्होंने मैक्सिमम फ्रॉड्स किए, स्कैम्स किए। मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, एंड डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस जिसमें एक मैन्युफैक्चर होता है जो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है कंज्यूमर तक,
इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना चुके हैं पहले, लास्ट जो वीडियो उसको भी आप खोल के देखना, उसमें थोड़ी डिटेल में बात करिए, और पहले भी कुछ वीडियोस डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे। तो इनके इनके बीच में ये जो सेलिंग करना चाहते हैं, ये एक डायरेक्ट सेलर एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं, उसको ये कमीशन दे देंगे, और उसके थ्रू यदि कोई डायरेक्ट सेलर एजेंट्स बनते हैं जो असल में कंपनी के प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स ही हैं, अगर वो भी ये काम करना शुरू करते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा इनकम, तो उनको भी कमीशन मिलेगा, लेकिन उनकी सेल्स से आपको भी कुछ कमीशन मिलेगा। लेकिन ये सारा कमीशन जनरेट होगा ओनली एंड ओनली ऑन प्रोडक्ट सेल। जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो सेल होगा तब कमीशन जनरेट होगा, ठीक है। मेंबरशिप का कोई पैसा नहीं होगा। जहां पे मेंबरशिप का पैसा आना शुरू हो गया, मेंबरशिप से आपको किसी को जोड़ने से पैसा मिलना शुरू हो गया, किसी को जोड़ने के लिए 2,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसमें से 500 रुपए आपको मिल गए और किसको मिल गए, वो मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर मानी जाएगी। उसमें से भी बहुत सी स्कीम, बहुत सी कंपनीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रख दिए जो, ठीक है, एक बार कपड़े पहन लिए डायरेक्ट सेलिंग के, कोई भी हुल जुलूल, कोई घड़ी रख ली, कोई शू ब्रांड का कपड़ा रख लिया, जिसकी कोई मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कोई उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी एक प्राइस बढ़ा दी कि 1 लाख रुपए की घड़ी, ठीक है, और वो अंधाधुंध प्राइस लगा दी, जिसमें से 1 लाख में से घड़ी मान लो 10,000 की है या 20,000 की है, 80,000 रुपए उस पूरी पिरामिड में बट रहे हैं, और उसमें वो कैप लगा देते हैं, भाई आप सिर्फ 2 लोगों को जोड़ सकते हो और मैक्सिमम इतना कमीशन ही आप कमा सकते हो, कैपिंग कर सकते हो। वो असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलीगल बताया, और पिरामिड स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स के अंतर्गत उनको लिया और उनको बैन कर दिया। और आज भी उनके ऊपर टाइम टू टाइम जांच पड़ताल होती रहती है। बाकी करप्शन वगैरह क्या स्थिति है हमारे देश में आप जानते हो। वैसे कुछ प्लान्स चल भी रहे हैं अभी, लेकिन गवर्नमेंट का जो लॉ कहता है, वो गवर्नमेंट क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक लीगल है, अगर ये रूल्स फॉलो करती है, जो अभी अपन देखेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक वे ऑफ वर्किंग है, नेटवर्क मार्केटिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ मार्केटिंग। जो टाइप ऑफ मार्केटिंग में यदि आप एमबीए वगैरह में अभी अगर किसी ने स्टडी की होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउ अब इन मेथड्स को यूज करके लोगों ने अलग तरीके से शो करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इंडस्ट्री बदनाम हुई। अभी हम उन पॉइंट्स को देखते हैं, लेकिन ये डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग। इन दोनों का बेचारों का कोई योगदान नहीं है, ये एक एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस एंटिटी जिसके थ्रू या जिसके नाम पे लोगों ने ये स्कैम्स किए और इंडस्ट्री बदनाम हो गई। लेकिन जो स्कैम करने वाली कंपनीज अपने फास्ट मूविंग के लिए, जल्दी से जल्दी काम करके मोटा पैसा लेके भागने के लिए, जो लोगों को फोमो दिला करके मार्केटिंग करती थी, शोबाजी करके, वो सब ही कहीं ना कहीं इनहेरिट हो गई जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वही चीजें कॉपी होने लगी। इसलिए ये इंडस्ट्री स्कैमफुल लगने लगी, क्योंकि वो अपने आप में एक स्कैमी थिंग है कि आप किसी को फेक प्रोमिस देते हो। तो अभी हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है कि व्हाट इंडियन लॉ सेज। तो मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, यही भारत के राजपत्र के ऊपर जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021। इसके अंदर देखो क्या चीज कही गई है। सबसे पहले इसको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं 2021 में आए। इसमें सेव ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इन सब के ऊपर ये अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस अपन देखते हैं। डेफिनेशंस ये कहती है कि डायरेक्ट सेलर क्या होता है। डायरेक्ट सेलर मींस ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या हो सकती है, एमवे, फॉरएवर, हेल्पर लाइफ, फलाना ढिमका, जो भी कंपनीज है, वो सब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी होगी थ्रू ए लीगली एनफोर्सेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जो हम फॉर्म भरते हैं हमारा, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होता है एक तरीके से, टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। अब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होती है, यानी कि वो प्रिंसिपल एंटिटी विच सेल्स और ऑफर्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर्स, जो अपने गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू बेचती है, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान से सुनना इस बात का, बट डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी which is engaged in pyramid schemes or money circulation schemes। क्योंकि मनी सर्कुलेशन मींस द स्कीम डिफाइंड इन, ये जो मनी सर्कुलेशन एक्ट था 1978 में, उसमें इसको डिफाइन किया गया है, जो प्राइज एंड चिट फंड्स एंड ये सब कंपनीज होती थी, ठीक है। पिरामिड स्कीम्स मींस अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर टू स्कीम फॉर्म्ड बाय सब्सक्राइबर्स। यानी एक सब्सक्राइबर्स होते थे, प्रोडक्ट कोई नहीं है, केवल सब्सक्राइब कर रहे हैं कि ठीक है यार 2,000 का प्लान ले लिया, ठीक है, उसमें ठीक है कुछ काम करने के लिए लाइक लाइक बटन दबाने पड़ेंगे, या फिर छोटा मोटा टास्क दे दिया, कोई प्रोडक्ट ठीक है थमा दिया, घड़ी थमा दी, कोई किताबें थमा दी, या फिर ये सूट का कपड़ा थमा दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया। लेकिन मेन हो रहा है कि आप उस कंपनी के सब्सक्राइबर बन रहे हो पैसा दे करके, और एक लेयर बनती जा रही है जिसके ऊपर सबको उस पर बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो उससे एक्चुअली दिस इज
पिरामिड स्कीम्स के नाम पे वो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, उन सब के बारे में इसमें डेफिनेशन दी हुई है। उसमें उसके अलावा बताया है कि एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम चेक करेंगे, पब्लिशिंग के बाद में चेक हुए थे, बहुत सी कंपनीज बंद भी हुई, ठीक है। उसके साथ में ही कुछ चीजें ये बताई गई है कि एक तो ये सारी डिटेल्स एक कंपनी की, आप पर्सन की आपको लेनी पड़ेगी। एंड जो डायरेक्ट सेलर होता है वो यदि किसी के घर पे जा रहा है तो उसको साथ में उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, बिना परमिशन के वो ना जाए। देखो ये लिखा हुआ, डायरेक्ट सेलर शेल नॉट, ये मैं आपको पीडीएफ पूरा दे दूंगा, इसको पढ़ लेना। मैं आपको वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलर को क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम वो चीजें करते हैं। विजिट ए कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रीरियर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल, provide any literature to prospect which has not been approved by the डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कोई अप्रूवल नहीं दिया, हमने अपना डिजाइन कर रखा है और बेच रहे हैं। यहाँ पर लिटरेचर जो है कंपनी को, सॉरी, प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं। रिक्वायर अ प्रोस्पेक्ट टू परचेज एनी लिटरेचर और सेल्स डेमोस्ट्रेशन इक्विपमेंट, की सेल्स जो आपने डेमोस्ट्रेशन दिया, डेमो दिया, उसके इक्विपमेंट खरीदने के लिए बोल रहे हैं, लिटरेचर खरीदने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, इन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी ऐसे क्लेम नहीं बनाने हैं जो क्लेम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑथराइज नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्यूटीज है कि कैसे आपको डेमो कर देने, पूरा एक्ट बना रखा है, ठीक है। और इसमें साफ साफ ये चीज बता रखी है कि जो आप मिसलीडिंग एग्जांपल्स देते हो, फेक प्रोमिसेस देते हो, वो आपको नहीं करने हैं, वो इलीगल है, आपको कानूनी तौर पर उसकी सजा भी मिल सकती है, ठीक है। इसलिए बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने, जिनसे हम डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे कि एक तो हम भी जब आपको कोई बड़े अमाउंट की चेक देते हैं, हम वो अमाउंट नहीं दिखाएंगे। साथ में आप भी अपने सोशल मीडिया पे जो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वहां पे अपने चेक्स, अपने अमाउंट, इतना हमको इनकम मिली, ये सब आप शो नहीं करोगे, ठीक है। जेन्युइन कंपनीज ने तो ये काम कर दिया है, ओके। सो अब मुझे नहीं पता कि जो लोग बताते हैं स्टेज पर आकर के मैंने 70 लाख कमा लिया, फलाना कमा लिया, ढिमका कमा लिया, वो कितना इलीगल है आप समझ सकते हो। नाउ मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग आ गई, ये पूरा इसका एक पूरी मतलब ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, या आप अपने साथ में प्रिंट करके भी रख सकते हो, ठीक है। क्या क्या मैंडेटरी चीज है, ये सारी उसी की पीडीएफ फॉर्म है, ओके। दिस इज द एक्ट जो 1970 एक्ट एक्ट के अंदर आया, प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, ठीक है। इसमें सारी डेफिनेशन बताई गई है कि क्या क्या पेनल्टीज होती है और क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं बाई कंपनीज, और क्या डेफिनेशन है इसकी, और कैसे आपको दोनों पीडीएफ जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डिफरेंट है। जो लोग बोलते हैं ना रोस्टर्स की नहीं भाई सेम चीज है, सेम चीज है, नहीं, देर आर ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। यदि इस पूरी चीज को मैं एक एक पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। बट द थिंग इज, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, सिर्फ पैसा घूमता है। कुछ कंपनीज ने आकर के डायरेक्ट सेलिंग का दिखावा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वहां पर के रख लिए, जिन प्रोडक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी एक हाई एक एमआरपी लगा दी, क्योंकि उसमें ही सबका कमीशन छुपा हुआ है। और वो प्रोडक्ट ठीक है, आपको इतना जोड़ोगे तो आपको ये पैकेज मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्टार्टर किट मिलेगा इस टाइप से, ठीक है, जिसमें सूट पहन का कपड़ा, को घड़ी फड़ी, फलाना ढिमकाना, ये सब आपको मिलेगा। तो वो सब ना होने की बजाय देयर शुड बी अ कंपनीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। अगर किसी कंपनी के पास में उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में कर रहा है, तो वो किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा लेता है और खुद का ठप्पा लगा करके बेचता है। अब उसमें कम जो डायरेक्ट सेलिंग का लो है, उसमें सारी चीजें बताई हुई है कि भाई आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होनी चाहिए, है ना, कैपिंग वगैरह, 2 जोड़ो होनी चाहिए, 3 जोड़ो होनी चाहिए, मतलब जो बाइनरी और ये सब मैट्रिक्स से प्लान होता है, उन सब के बारे में बताया गया है कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। अब वहाँ यहाँ पे मैं अभी खुलेआम मैं अकेला नहीं बोलूंगा, हमारे लीगल एक्सपर्ट के साथ में हम एक पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे, उसमें हम उस बारे में खुल के बात करेंगे। बट ये सारे एक्ट और ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इज लीगल यदि वही सारी शर्तें पूरा करती हो, जिसके पास में खुद के प्रोडक्ट्स हो, और वो प्रोडक्ट्स को बिना दिखावे के मार्केटिंग के, प्राइमरीली प्रोडक्ट के मार्केटिंग करें उनके डायरेक्ट सेलर्स, ठीक है। जोड़ने के पीछे नहीं भागेंगे, ये बिजनेस आप ज्वाइन कर लो आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, इतनी इनकम। प्रोडक्ट की मार्केटिंग फर्स्ट होनी चाहिए। यदि कोई इंटरेस्ट होता है या फिर आप अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी को इंटरेस्ट डेवलप करते हो कि वो भी एक डायरेक्ट सेलर बन जाए, जो प्रोडक्ट को कस्ट कंज्यूमर तक पहुंचाए, उसको आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, वो जमाने के साथ बदलेगा। बट आपका प्राइमरी जो टास्क होना चाहिए दैट इज प्रोडक्ट ड्रिवन, ठीक है। आपका कमीशन भी प्रोडक्ट ड्रिवन होना चाहिए, ज्वाइनिंग ड्रिवन, कोई फीस देने के ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब हम वापस चलते हैं हमारे वहां पे कि अब असल में फ्रॉड्स कहाँ से ब्लेंड होना शुरू हुए, उस चीज को समझते रहे।
ये चीज आपको समझ में आई है? सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा, उनको खोल खोल के पढ़ लेना अच्छी तरह से तसल्ली से। तो इंडियन लॉ तो ये कहता है ना। अब यहाँ पे एक चीज हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि असल में फ्रॉड्स ब्लेंड कहाँ होते हैं। देखो, कुछ तो फ्रॉड्स ब्लेंड कई बार कंपनीज कर देती है ना, जिन कंपनीज की इंटेंशन ही सच में गलत होती है ना, या फिर कुछ के खुद के प्रॉफिट के लिए मान लो, ज्यादा प्रॉफिट के लिए मान लो, कुछ कंपनीज होती है कंपनी फ्रेंडली, कुछ कंपनीज होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रोफाइल चेक करो, प्रोडक्ट्स चेक करो कि प्रोडक्ट कंपनी के खुद के बनाए हुए हैं, तो वो मैं कहूंगा कि एक कैटेगरी के अंदर आएगी, अगर खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है तो। यदि चीज ठीक है, व्हाइट लेबलिंग कर रही है, तो उस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हो, बट उस उतनी वो बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर मार्केटिंग प्लान में आप जाके देखोगे तो कमीशन के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे कि इतनी सेल हुई तो इतना परसेंटेज के ऊपर ही आपको कमीशन मिलेगा, उसमें भी सिर्फ इतने तक ही मिलेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें झोलमाल है। मेरा ये मानना है कि यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो सिंपल सा ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कुछ कंपनीज में है, लिटरली है ना, कि एक प्रोडक्ट है, कंपनी का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, वो आपके थ्रू, डायरेक्ट सेलर के थ्रू किसी कंज्यूमर तक पहुंचा। ठीक है, उसकी कोई एमआरपी, मैं कहता हूं कि एमआरपी में जीएसटी इंक्लूड होता है, लेकिन मैं एक टर्म दे रहा हूँ एमआरपी प्लस जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो बाहर घूमेगा, इसको ये प्रॉफिट मार्जिन में नहीं बटेगा। तो ये जो एमआरपी प्लस जीएसटी है, जीएसटी हट गया, इसके ऊपर क्यों ना कमीशन बटे, और बहुत सी कंपनीज में बटता है। जो भी आपका कमीशन फिक्स हुआ, 20% हुआ मान लीजिए, तो एमआरपी का सिंपल सा 20% आ गया, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की डील हो रही है। फिर आपकी जो कंपनी, जो मल्टी लेवल में जो डील्स हो रही है, आपकी टीम के अंदर जो भी डील्स हो रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, इतना टर्नओवर मान लीजिए आप हो, तो एक तो ये जो बाइनरी प्लान मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता, मैं लीगल है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बट जस्ट अज्यूम, मान लीजिए एक ओपन नेटवर्क सिस्टम है, जनरेशन प्लान है, तो उसमें आपकी, मान लीजिए ये पूरी एक टीम थी, है ना, इस टीम से जो भी टर्नओवर हुआ, ठीक है, वो टर्नओवर हमने माना कि एमआरपी प्लस जीएसटी के अंदर कैलकुलेट हुआ, और उसमें जो एमआरपी थी उसके ऊपर जो भी आपका इनसे कमीशन बनता था, जो भी लेवल वाइज जो बनता है, वो कमीशन सिंपल सा मिल गया। ठीक है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लान तो ये कहता है। उसके बाद में कंपनीज अपने अपने जो भी उसके अंदर गोलमोल कर देती है कि भाई ठीक है, इतना परसेंटेज ये इसका इसके ऊपर ही मिलेगा, पीवी बीवी सीवी पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, और उसके ऊपर मिलता है, तो वो अपनी अपनी सबकी कहानी है। बट मेरा कहना यह है, जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना होना चाहिए। अब ये सब होने के बावजूद भी कई बार जो लीडर्स होते हैं वो फ्रॉड्स करने लग जाते हैं, वो स्कैम्स करने लग जाते हैं। तो वहां पे इन सब चीजों को चेकआउट करने के लिए कि आपको एक सही कंपनी भी मिले, सही लोग भी मिले, और एक सही सिस्टम भी मिले, जो इस बिजनेस को इस तरीके से समझता हो कि भैया आज आपने ज्वाइन किया, हमारी एक सेल्स डील क्लोज हुई है, तो उसके बाद में आपसे जय श्री राम नहीं होना चाहिए कि अब हम आपको भूल गए, आप हमको भूल गए। एक्चुअली इस बिजनेस में डीलिंग वहां से शुरू होती है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग लोग कहता है कि प्रोडक्ट ड्रिवन होना चाहिए, आप मान लीजिए कंज्यूमर भी थे, आपने अब बोला कि भैया अब मेरे को, अगर मैं इसका एजेंट बनना चाहता हूँ तो वो कैसे बनूं, आपने कंपनी का एक असाइनमेंट बताया कि इतने की मिनिमम परचेसिंग करनी पड़ती है। तो उसके बाद में वो डील क्लोज नहीं हुई, वहां से डीलिंग स्टार्ट हुई है, अब क्योंकि वो एक माइंडसेट लेकर के आया कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है, और आपने दुनिया भर के प्रोमिस उसको किसी वेबिनार में ले जाकर के या सेमिनार में ले जाकर के दिलवा दिए। अब उस प्रोमिस को पूरा करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक हमेशा ईमानदार रह के रखना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती, इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो रिटर्न प्रोमिसेस हुए हैं वो आपको फुलफिल करवाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप का एक सिस्टम होना चाहिए। अब इसके लिए, इन सब चीजों के लिए, ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो साइकोलॉजिकली, जब आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो, तो वहां पे कुछ रेड फ्लैग्स कंपनी के टर्म्स में, प्रोडक्ट के टर्म्स में, या फिर मार्केटिंग प्लान के टर्म्स में, आप कुछ रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये रेड फ्लैग्स कुछ इस टाइप के होंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रोडक्ट है वो रियल है, यानी इज द रियल प्रोडक्ट सोल्ड एट ए रीजनेबल मार्केट प्राइस। जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक रियल प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो मार्केट की रीजनेबल प्राइस में सेल आउट होना चाहिए, उसकी जो भी प्राइस हो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ये प्राइस इस कारण है भैया, मान लीजिए ये यूएसए की कंपनी का प्रोडक्ट है, तो इतना तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ये सब लग गया इस कारण, और इसमें ये क्वालिटी, इतना परसेंटेज अमाउंट इंग्रेडिएंट के हिसाब से ये है, तो इसकी ये कॉस्ट बनती है। जो लोकल प्रोडक्ट है, आपके इंडियन मेड प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से मतलब एक रीज उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कोई, मान लीजिए कोई एलोवेरा जूस की बोतल है और वो उसकी प्राइस रखी 5100 रुपए, ठीक है, और आप उसको जस्टिफाई दुनिया भर का कर लो, ठीक है, 2-2.5 हजार तक समझ में आता है, या फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से कितना परसेंटेज उसमें इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं,
मान लीजिए कोई कुछ कंपनी एलोवेरा जेल बेचती है, तो एक मार्केट में कोई एलोवेरा जेल मिल रहा है, वो मान लीजिए 300 रुपए का मिल रहा है, आप उसको 2000 का बेच लो, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट क्वालिटी का, इंग्रेडिएंट्स का कितना परसेंटेज इसमें क्या है ना। यदि वो नहीं है, आपने कोई घड़ी लगा दी कि भैया ये घड़ी है 1 लाख रुपए की, आपको ये, आप 1 लाख रुपए जमा कराओगे तो आपको ये घड़ी मिलेगी, तो समझ जाना वो घड़ी की वैल्यू नहीं है, वो केवल एक एक कपड़ा पहनाया जा रहा है आपको कि ठीक है डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट ये है, असल में वो मेंबरशिप है 1 लाख रुपए की। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि तो प्रोडक्ट हो और वो मार्केट की रीजनेबल प्राइस का प्रोडक्ट हो, जिसको वैल्यू जस्टिफाई हो सके, उसकी हाई क्वालिटी हो, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड हो, उसकी कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हो, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करते हो। सेकंड, जो पेमेंट और कमीशन होंगे जो कंपनी से आपको मिलेंगे या फिर रिटेल सेल से मिलेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो एक तो रिटेल सेल से टाइड है या फिर सिर्फ कोई रिक्रूटमेंट या एंट्री फीस है। यदि कोई कंपनी आज की डेट में, मैं ये बात खुले दावे से कहता हूँ, यदि कोई कंपनी आपको कह रही है कि 1000 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे मेंबरशिप के, जिसके अंदर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा, सिर्फ 1000 रुपए जुड़ने के हैं, सीधा सीधा स्कैम है, फ्रॉड है डायरेक्ट सेलिंग लॉस के अकॉर्डिंग। आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, लैंग्वेज जो लीगल लैंग्वेज है ना वो ये होनी चाहिए कि आप यदि कंपनी के कंज्यूमर बनना चाहते हो, आप ये जो भी आपके नीड के प्रोडक्ट हैं वो यूज करो। यदि आप कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनना चाहते हो, तो जो भी कंपनी का एक क्राइटेरिया है कि 5000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे या 10,000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, वो आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, और उन प्रोडक्ट की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपको उस पर्सन को भी देनी है जो उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है, ताकि उन्हीं प्रोडक्ट्स को या नया स्टॉक लेकर के सेम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद जो रिटेल करे, तो प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानकारी रखता हो। ये आपको नहीं सिखाना है, कोई आपको कह रहा है कि नहीं नहीं जी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बेचने नहीं है, प्रोडक्ट को बेचना है, सेल्समैन बनना है क्या? प्रोडक्ट सेल्समैन की तरह नहीं बेचने, पर प्रोडक्ट ही जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वही आपके बिजनेस के प्रोडक्ट होंगे, तभी आप डायरेक्ट सेलर बन पाओगे। ठीक है, लॉस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान मार लो। अगर आपको कोई कह रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, आप वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यदि कोई एंट्री फीस लग रही है किसी वेबिनार को सुनने के लिए, मतलब वेबिनार से मतलब कोई स्किल डेवलपमेंट का वेबिनार है वो बात अलग है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को का वेबिनार सुनने के लिए फीस देनी पड़ रही है ना, अगेन इलीगल है। ठीक है, इज देयर इन्वेंट्री लोडिंग? ठीक है, मैंने आपको कहा भी एग्जांपल दिया, 5,000, 10,000, 30,000, 50,000, मान के चलो 50,000 तक शांत रहो। इन कई जगह होती है भैया, आपको तो शॉप खोलनी पड़ेगी, 1 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, एक्सेसिव स्टॉक का अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, अगेन रेड फ्लैग है। आर इनकम क्लेम्स डॉक्यूमेंटेड एंड ऑडिटेड? जो मान लीजिए आपने बोल दिया कि भैया मैं इतने, मेरी इनकम ये आई है, एक कंज्यूमर के नाते आप उससे पूछ सकते हो कि इसका पूरा डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दो, और आपकी कंपनी के आपकी कंपनी भी आपको हर महीने वो चीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कि इतनी सेल्स हुई, जहां यहां से हुई, उसके ऊपर इतना परसेंटेज कमीशन आपको आया, पूरी रिपोर्ट जेन्युइन कंपनीज देती है। इज देयर अ फॉर्मल रिफंड रिटर्न पॉलिसी एंड, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलो, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल है ना उसके अंदर एक चीज थी कि जो मान लीजिए किसी को आपने बेच दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बेच दिए, मान लीजिए 10,000 के प्रोडक्ट बेच दिए, और उसमें से 2-3 हजार के प्रोडक्ट उसने खोल लिए, उसको लगा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, मजा नहीं आया किसी भी रीजन से, नो क्वेश्चन आज वो प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा रिफंडेबल पॉलिसी होनी चाहिए। अगेन, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर रिफंडेबल पॉलिसी है विद नो क्वेश्चन आस्क, कि आपको जो प्रोडक्ट पसंद नहीं आए आप कंपनी को ले जाकर के दे दीजिए, उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क बाय डायरेक्ट सेलर। वो डायरेक्टली कंपनी से डीलिंग हो सकती है, डायरेक्ट सेलर यदि आप जेन्युइन हो तो उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का लॉ यही कहता है, राइट। नाउ, प्रॉमिस रिटर्न्स गारंटीड रिगार्डलेस ऑफ सेल्स, मतलब एक, ठीक है आप कमाई होगी, लेकिन आप जो भी प्लान बता रहे हो उसमें जो कमीशन अर्निंग बता रहे हो, वो कमीशन अर्निंग ये नहीं होनी चाहिए कि भैया आपने 50,000 के साथ इस कंपनी को ज्वाइन किया, 30,000 के साथ इस कंपनी को ज्वाइन किया, जैसे कुछ टर्म चलते हैं ना, सीसी सीवी पीवी, ऐसे कुछ। तो मान लीजिए आपने 2 सीसी के साथ में इस कंपनी को, बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आपको, आपने फिर 2 सीसी से लोगों को ज्वाइन करवाया, तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ लीगली आप एक स्कैमफुल पार्ट बन सकते हो, चाहे आप कितनी ही जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। आप के लिए वो जो प्रोडक्ट है उसकी, ठीक है, वैल्यू सीसीपीवी जो भी है,
असल में वो एक असाइनमेंट कंपनी का है। ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि यदि कोई 30,000 का टर्नओवर कर देता है कंपनी, तो ये टर्म्स यूज लेती है, टर्नओवर कर लेता है या परचेज कर लेता है खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, उसको ये राइट दे देंगे, फिर उसकी चॉइस है वो करना चाहता है या नहीं। उसके ऊपर वालों को जो कमीशन मिलेगा वो 30,000 की परचेज के ऊपर मिलेगा। वो ज्वाइन कर रहा है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर 28,000 की खरीदेगा 28,000 का मिलेगा, 40,000 का खरीदेगा 40,000 का मिलेगा। ठीक है। तो जो कमीशन होना चाहिए वो मतलब प्रोडक्ट्स की सेल्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि कोई ज्वाइनिंग के ऊपर कि आप 1,000 रुपए जमा करा के इस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं और 1,000 के ऊपर भी 10-10 रुपए सब में बट गए। नहीं, आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे, आपने अगर वो एक लिमिट कर दी, जैसे ये रिलायंस के फ्रेश के अंदर या फिर को कई उसके अंदर होते हैं कि इतने आपने परचेस कर ली तो आपको कुछ बैच दे देते हैं, है ना, कुछ एक कार्ड दे देते हैं कि ठीक है आपको एक कमीशन मिलेगा। वैसे आपने एक रिक्रूटमेंट राइट दे दिया कि आप भी अब डायरेक्ट सेलर्स को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। नाउ, डज द कंपनी रिक्वायर लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस दैट आर नॉन रिफंडेबल? अगर इस तरीके से है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, अगेन दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। सिंपल सी कहानी ये होनी चाहिए, जो कंपनी है उसके कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, जितनी कोशिश करो कंपनी खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो, और उन प्रोडक्ट्स के कुछ एक यूएसपी हो कि जिस कारण से उस प्रोडक्ट को आप जस्टिफाई कर सको कि मार्केट प्रोडक्ट से कैसे अलग है, और वो प्रोडक्ट आप किसी कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो। ठीक है। उस कंज्यूमर को अगर डायरेक्ट सेलर एजेंट बनना है तो आप उसको अपनी टीम का पार्ट बना सकते हो। जैसे एक, ठीक है, एक मैनेजर होता है, मतलब नॉर्मल में हिरार्की बता रहा हूँ कॉर्पोरेट्स की, तो उसके साथ में खूब सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वैसे आपने के साथ में वो जुड़ गया। अब उनको आप ट्रेन करोगे कैसे उनकी सेल्स बढ़े, चाहे उनके थ्रू और उनके थ्रू कोई टीम बने उसके थ्रू, उसके घर में पैसा आए, रिटर्न आए, जो आपके सेमिनार वेबिनार से प्रॉमिस हो गया। ठीक है। इज द प्रोडक्ट सेकेंडरी टू द कंपनसेशन प्लान? यदि प्रोडक्ट के बारे में उस सेमिनार वेबिनार में बात नहीं हो रही है, सिर्फ कंपनसेशन प्लान की, सिर्फ परसेंटेज कमीशन इनकम इनकम, रेड फ्लैग है। खुल करके पूछो भैया पहले प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप फिर सोचो कि इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये उस हिसाब से जो मैंने पॉइंट्स बताया उस हिसाब से ये रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए कंज्यूमर, वो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने सब बता दी ताकि आप किसी स्कैम का पार्ट नहीं बनो। लेकिन कोई ये सब चीजें फॉलो कर रहा है, ये रेड फ्लैग्स नहीं मिल रही, और ये सब चीजें ग्रीन फ्लैग्स के तौर पे आपको मिल रही है, देन यू हैव टू चेक सम क्विक लीगल डिफरेंस। ठीक है। फिर आपको अगर लगता है कि आपको ये बिजनेस करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन किसी की वीडियो सुन करके आधी अधूरी नॉलेज लेकर के किसी दूसरे के बिजनेस को, करियर को आप खराब करने की कोशिश मत करो आधी अधूरी नॉलेज के साथ में। तो पूरी नॉलेज लो, आपको नहीं करना, दैट इज योर चॉइस, सिंपल सा टाटा बाय बाय बोल दो। लेकिन किसी की लैग पुलिंग मत करो, इवन उसको एक राइट गाइडेंस दो। आपको यदि लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो सही जगह पर हैं पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं या गलत जगह फंस चुके हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ये चैनल शेयर कर सकते हो, जहाँ पे एक राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है। नाउ, मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताता हूँ, रियल एमएलएम एंड फेक एमएलएम के बीच में कुछ डिफरेंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात यह है, कुछ क्विक पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, रियल एमएलएम के अंदर प्रोडक्ट होता है, रियल प्रोडक्ट होता है और इन डिमांड होता है। यानी कि लोगों को डिमांड रहती है यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कर रहा होता है। सूट ट्रेंड का कपड़ा तो कहीं भी मिल जाएगा और वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर रहा। ठीक है। फेक स्कीम के अंदर नहीं होगा, या फिर कोई ओवर प्राइस प्रोडक्ट होगा जस्ट टू जस्टिफाई कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो। इनकम सोर्स रिटेल सेल्स प्राइमरीली होनी चाहिए। ठीक है। आपको यदि अपनी डाउनलाइन से कमीशन मिल रहा है तो वो भी उनकी रिटेल सेल्स के ऊपर मिल रहा है, या फिर जो भी आप उसको टर्म देना चाहो, बट जो भी ज्वाइन हो रहा है वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट परचेज के ऊपर इनकम आनी चाहिए। रिक्रूटमेंट कोई फीस नहीं होनी चाहिए, इतनी फीस होगी उसके ऊपर कोई कमीशन मिल रहा है, नो। ठीक है। रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग लॉज कहते हैं कि रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। 2021 का जो लॉ था, एंट्री फीस नॉमिनल होनी चाहिए। एंट्री फीस का मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कि आप इतने के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो तो आपको इस बिजनेस करने का राइट मिल जाता है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। हाई और नॉन रिफंडेबल नहीं होना चाहिए। इनकम क्लेम्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ऐसे हवाईबाजी वाले प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए कि अगले महीने आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। एंड लो एंड अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, आपको खुद को लो एंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। आप ऐसा नहीं कि इन चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो, जो आपके अपलाइन बता रहे हैं सिर्फ आप वो काम करे जा रहे हो, सिर्फ मोटिवेशन की हवा के अंदर। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर यदि प्रोडक्ट स्टॉप हो गया, प्रोडक्ट मूव होना बंद हो गया, प्रोडक्ट की सेलिंग बंद हो गई, तो प्लान कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो बिजनेस नहीं है, वो बबल है, क्योंकि फिर उसके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं था, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस हिसाब के हैं, इनके यूज के हैं, अगर मैं चाहूं तो क्या इनकी सेलिंग कर सकता हूँ, क्या इनकी डिमांड रहेगी। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको खुद को करनी पड़ेगी, अपने लालच को साइड में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जबरदस्ती आपको उस वेबिनार में वो लालच दे दिया जाएगा। ठीक है। तो बी अवेयर, और आपको अगर अपने सिस्टम में सुधार लाना है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ठीक है। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि ठीक है ये सब चीजें तो समझ ली, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है वो कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो लीगल है, और ये चेक पॉइंट्स हैं, यानी कि कोई लीगल तो है जिसमें से हम इलीगल को अलग कर रहे हैं, है ना। फिर भी इस पूरी इंडस्ट्री का, एमएलएम का मजाक क्यों बनता है, इंडस्ट्री बदनाम क्यों है? इसका रीजन क्या है पता है आपको? आप खुद एज ए डायरेक्ट सेलर एजेंट, एज ए मल्टी लेवल मार्केटर, एज ए नेटवर्क मार्केटर, हम खुद ने ऐसे काम कर लिए हैं जिनके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम है। नंबर फर्स्ट रीजन इज शोबाजी एंड फेक लाइफ स्टाइल मार्केटिंग। कोई स्किल की मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर के लीडर्स को आप उठा करके देख लो, कोई चार्टर्ड प्लान के ऊपर बैठ करके वीडियो बना रहा है, मोटिवेशन वीडियो बना रहा है, जिन टाइटल्स के ऊपर हम इन डेप्थ लर्निंग दे रहे हैं ना, उनके ऊपर वीडियोस भी है, लेकिन उसमें सिर्फ मोटिवेशन की बात की गई। नहीं नहीं, देखो लीड जनरेट करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे इन लोगों को डीएम करो, इन लोगों को कॉल करो, ऐसे होगा, हार नहीं माननी, फलाना ढिमकाना। प्रैक्टिकल चीज कोई नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ फेक लाइफ स्टाइल। देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चार्टर्ड प्लान में बैठ सकता हूँ, मैं इस होटल में बैठ सकता हूँ, मैं ये लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, जुड़े रहिए, लगे रहिए इस बिजनेस। शोबाजी एंड फेक लाइफ स्टाइल की मार्केटिंग के कारण ही इस इंडस्ट्री का बदनाम होती है, मजाक बनता है, क्योंकि वही चीज हम प्रोमिस कर देते हैं लोगों को। ठीक है। हम रिक्रूटमेंट की बात करते रहते हैं, हर सेमिनार में, वेबिनार में सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात हो रही थी, आपके साथ में इतने लोग जुड़ गए तो आपको इतना पैसा। प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं हो रही कि हमारे प्रोडक्ट कैसे यूनिक है, हमारे प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। नहीं, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है तो ये वैल्यू क्यों है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये प्रोडक्ट अगर किस किस चीजों में हेल्प कर सकता है लोगों की। नहीं, फिर बताओ ना कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट इतना सेल होता है तो उसके ऊपर आपको इतना कमीशन मिलेगा, वो बात जायज होती है। लेकिन हम बात करते हैं 10 लोगों को जोड़ लो, 20 लोगों को जोड़ लो, उनके इतने इतने के साथ में दुकान खुलवा दो और आपको इतना कमीशन आता है। ठीक है। ओवर हाइप्ड मोटिवेशनल ट्रैप। हर डाइट सेलर को, नेटवर्क मार्केट को उठा के देख लो, वो मोटिवेशन की तरफ भरा रहता है, ओवर हाइप्ड रहता है हमेशा। मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी जो एमएलएम रोस्टिंग हुई थी, उसमें दोनों सिनेरियो मैंने दिखाए थे, एमएलएम रोस्टर की साइड से जो चीजें सही लग रही थी, और डायरेक्ट सेलर्स जो परेशान हो रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उन साइड से दो वीडियो बनाई थी। अब उनके कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले, उसमें लोग एक दो कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर आप इतना ज्ञान है ना, इतनी मेहनत अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते, वीडियोस वीडियोस बनाने की बजाय, तो आप आज डायमंड होते। तो भैया आप मेरे को ये चीज 2017 में बताते तो मैं 2017 में डायमंड हो जाता। बट द थिंग इज कि वो मोटिवेशन के अंदर भरे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आने वाला कुछ, है ना? वो सिर्फ और सिर्फ वो एक हवा भरी हुई है कि ठीक है करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, लो ऑफ एवरेज के ऊपर ही वो खेल रहा है। कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। अगर वो कंपनी को कुछ हो जाए, अपलाइन कोई कंपनी चेंज कर ले, कोई भी बदनामी हो जाए, सब कोलैप्स है। ठीक है। और उस मोटिवेशन के ट्रैप में ना तो वो कुछ सीखता है, किसी से सीखना नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेमिनार वेबिनार उनके अंदर हवाबाजी में घुमा रहता है, घर वालों से लड़ लेगा, रिश्तेदारों से लड़ लेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लड़ लेगा। कोई भी उसको सही रास्ता दिखाया कि नहीं नहीं भाई तुम कुछ हो गया, तुम सब मेरा, मेरे साहब जी ने बता दिया, सर ने बता दिया, फलाना जी ने, कि गुरु जी ने, कि तुम मेरे को बर्बाद करने के लाए हो, है ना। मेरे को अपने 5 लोग ढूंढने हैं जिनके साथ में मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं, तुम्हारे साथ थोड़ी रहूंगा, मैं उन 5 लोगों के बीच में रहूंगा। तो इस टाइप के ट्रैप के अंदर वो इंसान हमेशा फंसा रहता है, और वो कभी ना तो लीगल नॉलेज ले पाता, ना स्किल सीख पाता कि कैसे इस बिजनेस को बिना शोबाजी के, बिना, लोगों को इतने प्रोमिस कर दिए जाते हैं इस चक्कर के अंदर कि भैया 3 महीने बाद तुम्हारा लाखों रुपए आने लग जाएंगे, 6 महीने बाद तुम्हारे बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, क्या, अब 10 महीने बाद तुम्हारा ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, घर बन जाएगा, है ना। हर प्रोमिस एक कम टाइम पीरियड में दिखा करके, और वो सभी लोग उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और फेक प्रोमिस, फॉल्स प्रोमिस करना अपने आप में स्कैम है, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ। आप लोगों को अट्रैक्शन मार्केटिंग आपको करनी नहीं है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आपको करने की नहीं आई, क्योंकि आपसे सिर्फ बनवाई गई लिस्ट आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स की, इनको बताओ, इन लोगों को सेमिनार्स में लेकर के आओ, 100 लोग आपके कॉन्टेक्ट में है, 10 लोग भी आ गए तो ऊपर वालों का बिजनेस तो बन गया। आपका आप जानो, अब आप उनके 10 लोगों के नेटवर्क के साथ खेलते रहो। इसको लोगों के पर्सनल नेटवर्क के साथ में मार्केटिंग करने को लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बना दिया।
असल में आपको कैसे अपना नेटवर्क बनाना है, कोल्ड मार्केट में कैसे सेल्स डील की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग अभी चल रही है तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाएगी, एआई को कैसे इनबिल्ट किया जाए, ऑटोमेशन कैसे किया जाए। हम कुछ नहीं सीखना, हमको हमारे सिर्फ मोटिवेशन के भजन सीख। लैक ऑफ लीगल नॉलेज, तो वो तो सुनना समझना ही नहीं चाहते। इस वीडियो में भी यहाँ तक आते थे लोग भाग गए होंगे। हमारे चैनल के ऊपर हमने इन डेप्थ लर्निंग दी, इन डेप्थ लर्निंग, बिना कोई कोर्स बेचे, लेकिन उनके व्यूज आप देख सकते हो जाकर के इन कंपेयर टू ये चाट मसाला जो पिछले 2-4 दिनों में मैंने परोसा ना, रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी और रिप्लाई टू क्वेश्चन टू चैट विद सुरेंद्र वत्स, इन सबके व्यूज देख लो इन कंपैरिजन टू जो इन डेप्थ लर्निंग वाले वीडियोस है जो असल में आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपको मजाक बनने से बचा सकते हैं और इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस कम खर्चे में अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से चले, जिसके अराउंड आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सको और मल्टीपल स्किल्स सीख सको। लेकिन नहीं, हम नहीं सीखेंगे, हमको कोई प्रोफेशनल सिस्टम नहीं सीखना, हमको कोई ट्रेनिंग नहीं सीखनी, हमको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के अंदर भरा रहना है। और इन्हीं हरकतों के कारण, इसी दिखावाबाजी के कारण लोगों की इंसल्टिंग बिहेवियर जो लोगों में डेवलप हो जाता है कि नहीं भैया हम ही सब कुछ है, हमारे गुरुजी सब कुछ है, हमारी कंपनी सब कुछ है, बाकी सब बकवास है, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं सिखाना, सबसे लड़ लेंगे। इसी कारण इस इंडस्ट्री का मजाक बनता है। डायरेक्ट सेलर के जो रोस्टर्स हैं, एमएलएम जो रोस्टर्स हैं, उनकी वीडियोस में एक एक बात सही है, क्योंकि वो सब चीजें होती है जो आपको इंडिविजुअली भी गलत लगती है, लेकिन आप भी ठीक है यार, ऐसे ही होता है यहाँ पे। बट हाउ टू फिक्स इट, हाउ टू फिक्स दीज थिंग्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्ट इज प्राइमरी, प्रोडक्ट इज फर्स्ट, पीपुल सेकंड। सबसे पहले आपको खुद को तो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, मैं नहीं कह रहा कि एकदम डीप टेक्निकल नॉलेज हो कि आपको रिसर्च लैब खोल करके बैठ गए, लेकिन एक बेसिक नॉलेज हो, उसका एक्सपीरियंस हो, आपने खुद ने यूज किया हो, और उसके बाद आप लोगों को खुल के कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है। अब रिटेलिंग के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्समैन बन करके घर घर जाकर के बेचो, कोई डेमो देते हुए आप कोई दुकान खोल के व्हाइट बोर्ड लेकर के समझा रहे हो। देर आर सो मेनी स्मार्ट वेज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, जिसके थ्रू जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए असल में वो प्रोडक्ट आप उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जो मैंने प्रोडक्ट डिटेलिंग मास्टरी की एक पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है हमारे इस चैनल के ऊपर, उसमें बताई हुई है खुल के। ठीक है। साथ में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज की। ये आपका सिस्टम होगा रिक्रूटमेंट के बाद में, मतलब जो कोई भी अगर ज्वाइन कर रहा है उसके बाद में उसकी ये जर्नी होगी, आपका ऑनबोर्डिंग सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए, कंपनी का सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। लो आप सीखो, लो को खुद फॉलो भी करो, एथिकल लीडरशिप के अंदर आओ। मतलब जहाँ पे मैं कहूंगा कि देखो यार, मुझे जो पर्सनल लगता है, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूँ ना, मैं काउंटर वाउंटर पहन रखा है, दिखावा भी कर रहा हूँ, इसका दिखावा करना मुझे अच्छा लगता है कि भाई एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज का दिखावा तो हो, है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों के दिखाने की बजाय। मेरा ही मानना है कि बहुत से शायद आजकल जो यूथ आ रहा है ना, बहुत सा यूथ लोगों को ये दिखा के अट्रैक्ट कर रहा है कि देखो हम कितनी खुल के जिंदगी जी रहे हैं, हम ये बोतल ये ढोल रहे हैं हमारे ऊपर, ये घड़ी के ऊपर ढोल रहे हैं, ये नहा रहे हैं उस बोतल से, होटल्स में पड़े हैं, बाथ टब के ऊपर पड़े हैं, है ना, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, एथिकल भी कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, भाई हम हमारी खुल के लाइफ स्टाइल जी रहे हैं बिना किसी पेरेंट्स के बर्डन के, ये दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आई सजेस्ट कि एक एथिकल लीडरशिप आप चुनो। मैं नहीं कह रहा कि प्योर स्पिरिचुअल चुनो, बट एटलीस्ट जो एथिकल वे के अंदर काम करते हो, जो कंपनीज के लोग को भी फॉलो करते हो, उसमें ऐसे तोड़ मरोड़ करके नहीं, कोई अंडर कटिंग कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना इस टाइप के आपको ज्ञान दे रहे हैं, और लोगों को फेक प्रोमिस करना सिखा रहे हैं कि नहीं एक बार फेंक दो यार, एक अच्छी अच्छी फोटो दिखा के लो, मेरा मेरा आईपैड ले लो, इसको वेट करके वो वीडियो बना लो, है ना, मेरी गाड़ी को घुमा लो, एक चक्के करवा लो, किराए के लिए लो, और दिखा करके एक बार लोगों को बुलाना शुरू करो यार। एथिकल प्रोसेस ऑफ वर्क होना चाहिए। एंड देर आर सो मेनी वेज जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या एमएलएम बोल लो विदाउट शोइंग ऑफ। ठीक है। उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। एथिकल लीडरशिप हो, सेकंड मॉडर्न और प्रोफेशनलिज्म सिस्टम हो, वो पुराने तरीके अब गए, वो सेमिनार फेमिनार गए, है ना, आपको डिजिटल ब्रांडिंग आनी चाहिए, एआई ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटिंग ये सब का यूज आप कर सकते हो। उनसे फायदा एक तो ये होता है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। सेकंड चीज इज कि फिल्टर्ड लोग मिलेंगे, है ना, आप किसी को फोर्स करके नहीं बुला रहे, झूठ बोल रहे कि यार एक बार उस सेमिनार में आना यार, एक बार मेरे लिए आ जाना यार भैया, फिर उसको बिठाए रखे हो दबा के, है ना। तो इंटरेस्टेड लोग खुद चल करके आए। सेकंड, आपका सिस्टम लोगों से हटके हो, अलग हो, यूनिक हो, और आपकी स्किल्स डेवलप हो, और आप वही सिस्टम लोगों को डुप्लीकेट कर सको। ठीक है, उस सिस्टम ताकि लोग आपको क्यों ज्वाइन करें, वो आपके लिए यूएसपी हो। एंड थर्ड थिंग इज कि उसी सिस्टम के अराउंड 10 में से अगर 2 लोग
मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो 8 लोग भी किसी ना किसी तरीके से आपके इनकम स्ट्रीम्स का पार्ट बने, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन सकते, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम हो तभी मजा आएगा। ये सेमिनार फेमिनार आज नहीं तो 3 साल बाद जो सेमिनार कर रहे हैं ना, अभी भाषण दे रहे हैं, वो भी सब ऑनलाइन आ जाए। तो अभी अच्छा है कि आप वही चीजें अभी सीख लो। एंड उसके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन दैट इज IMDSE। वाई? क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हमारा पर्पस इज नॉट टू शो, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा पर्पस आपको इंसल्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस आपको बचाना है, ठीक है, इस इंडस्ट्री को बचाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेल एजुकेशन इज अ फ्री इन डेप्थ लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे ये सारी आप देखो, इन मॉड्यूल्स को देखो, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट, लीड जनरेशन मास्टरी, प्रोडक्ट रिटेलिंग, फनल्स फॉर मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, एंड एक डायरेक्ट सेलिंग पॉडकास्ट भी है हमारा उन पर्सन के साथ में जिन जो 3 डिकेड से 30 ईयर से इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, 30 ईयर्स, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बिजनेस में है, और वो नेक्स्ट जनरेशन जो पर्सन है, उनके जो सन है, वही है वो पर्सन जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर PhD किया, डायरेक्ट सेलिंग लॉज इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक पूरी सिनेरियो है, आप इस चैनल के ऊपर सबका एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, हम कोई कोर्सेज नहीं बेचते। कभी कभी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कुछ पैसा या फिर एफर्ट्स लगा हुआ होता है, छोटा छोटा 29, 30, 50, 50 रुपए का, जो आपके लाइफ टाइम काम आ सकता है, वो हम कभी कभी सोल्ड आउट कर देते हैं। बट इन डेप्थ एजुकेशन जो लोग 50-50 हजार रुपए लेते हैं जिनके, वो सभी आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी। और मुझे अच्छे से पता है यहाँ तक भी बहुत कम लोग इस वीडियो को जिन्होंने स्टार्ट किया था वो पहुंच पाए होंगे, लेकिन यदि आप पहुंच पाए हो तो बिना किसी स्वार्थ के इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो लोगों से, जो आपके टीम का पार्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, या जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत जगह पर है, ताकि वो सही तरीके से सही जगह पे कर सके, उनकी दिमाग की थोड़ी बत्ती खुले, और कैसे करना है वो सारी चीजें इन वीडियोस के अंदर सिखाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप, सब चीजें A to Z, कैसे आप अपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, MLM बिजनेस। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाकर के उनको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी आप शेयर करना चाहो वो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में तो इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा, इन सब के लिंक्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट MLM, द रियलिटी ऑफ MLM। थैंक यू सो मच, गुड बाय। अभी हमारे जो आगे आने वाले मॉड्यूल्स हैं वो सब अब स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरे को बनानी थी, वो मैंने बना ली, और वो कंटेंट मार्केटिंग की हम अंदर चल रहे थे, यूट्यूब को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में और लिंक्डइन के बारे में, जो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे आपको बहुत ही हाई क्लास ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों को आप कैसे इस बिजनेस में लाएं वो सब हम सिखाएंगे, ठीक है। तो रेडी फॉर लर्निंग? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो कर सको वो सब करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके। और जो कंटेंट अवेलेबल है उनको जाकर के देखो, एक एक मॉड्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप देखो और उनको इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट्स को फील करो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।